सिर्फ 1 चम्मच हल्दी और 2 बादाम के साथ कर सकते हैं आप अपने बालों को जड़ से काला। सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए अगर आप भी यूज़ करते हैं केमिकल हेयर डाई तो छोड़ दीजिए, नो मोर केमिकल हेयर डाई। घर का बना हुआ हेयर डाई यूज़ करें जिससे आपके बाल हो जाएंगे सिल्की, शाइनी, खूबसूरत। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपके बाल जड़ से काले निकलेंगे। क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं तो उसके लिए आपने रेमेडी में बंधे रहना है। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेमेडी और रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं ये नेचुरल हेयर डाई की रेमेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। ब्लैक हेयर डाई बनाने के लिए 2 बादाम चाहिए होंगे आपको। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा हो तो आप बादाम 3 या 4 कर दीजिएगा। नाइफ़ के साथ आपने इस तरीके से अटैच करना है। इससे पहले जो मैंने आपको बादाम के हेयर डाई की रेमेडी दी थी वो इससे बहुत डिफरेंट है। वो बादाम और कलौंजी के साथ मैंने हेयर डाई बनाया था, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये भी, इसका मेथड बहुत अलग है और उसका भी। अच्छा, आपने 1 टेबल स्पून भर कर हल्दी लोहे के तवे पे ऐड कर देनी है, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर। और एक साइड पर आपने बादाम को इस तरीके से नाइफ़ में रोस्ट करना है, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर। और हल्दी को भी आपने ब्लैक होने तक अच्छे से रोस्ट करना है। अगर आप इसको ब्राउन हेयर डाई बनाना चाह रहे हैं या फिर आपको एकदम जेट ब्लैक कलर नहीं चाहिए तो आप हल्दी को बिल्कुल ब्लैक रोस्ट नहीं कीजिएगा, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे करना है। बादाम आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट हो गया है। इसको आपने जलाना नहीं है, बिल्कुल आपने स्लो फ्लेम पर इसको रोस्ट करना है। काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं क्या जले हुए की स्मेल नहीं आती है हेयर डाई से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती है। आप लोग यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना ज़बरदस्त हेयर डाई है। कोई स्मेल कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो इसी तरीके से दूसरा बादाम भी मैंने ले लिया है और इसको भी नाइफ़ में इस तरीके से अटैच कर लिया था और अच्छे से रोस्ट कर लिया। और देख सकते हैं इसका ऑयल माशाल्लाह से कितना ज़्यादा निकल आया है। अभी मैं आपको इसका लाइव रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। और हल्दी बहुत स्लो फ्लेम पर रोस्ट हो रही है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी करेंगे तो हल्दी जल जाएगी, वो कलर पिगमेंट अच्छा नहीं देगी। तो इस पाउडर को आप पूरे 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। और बादाम का भी पाउडर बनाकर आप इजीली पूरा साल स्टोर करें। जब आपको बालों को डाई करना है आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इधर दिखाती हूँ माशाल्लाह से बादाम के अंदर कितना नेचुरल ऑयल है जो कि आपके बालों को बहुत ही स्मूथ करेगा, शाइनी करेगा, बालों को बिना नुकसान पहुँचाए जड़ से कर देगा काला स्याह। और आपके बाल भी हो जाएंगे खूबसूरत काले बिना किसी केमिकल हेयर डाई के। तो देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी पिगमेंट कितनी कोई ज़बरदस्त है। इसको आप ऐसे ही एज इट इज़ पाउडर फॉर्म में भी अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर को आप किसी भी डिब्बी में रख लें और जब भी आपको हेयर डाई बनाना है आप इसको मेहंदी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, तेल के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, एलोवेरा जेल के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही ये बादाम है, इसको मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। 2 बादाम थे, इसको आपने किसी भी मसाले वाली जार में पीस लेना है या फिर आप सिलबट्टे में पीस लें, इमाम दस्ते में पीस लें। बहुत ही अच्छे से ये रोस्ट हुए में तो ये बहुत ही ईजीली पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। आपने हल्दी और बादाम का जो पाउडर हमने बनाया है, डाई बनाया है, इसको मिक्स कर देना है। और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किए हैं कोकोनट ऑयल। आप लोग इसमें कोई और भी सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। और देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा हेयर डाई बन गया है। जिस तरीके से हम अपने बालों पे ऑयल अप्लाई करते हैं, ऑयल का मसाज करते हैं, उस तरीके से आपने अपने सारे सफ़ेद बालों पे ये अप्लाई करना है पूरी रात के लिए। आपके कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे से इसकी पिगमेंट है। नेक्स्ट डे वॉश कर दें या फिर 2-3 घंटा पहले अप्लाई कर लें। अगर एमरजेंसी है तो आप पाउडर फॉर्म में डायरेक्ट इसको अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये आपके बालों को ब्लैक डाई कर देगा। आप इसका इस्तेमाल वीक में 1 से 2 बार कर सकते हैं। मुसलसल इस्तेमाल से आपके बाल भी हो जाएंगे जड़ से काले। अगर आपको आज की ये मेरी रेमेडी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार से कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये मेरी रेमेडी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी अच्छी सी रेमेडी या फिर रेसिपी के साथ। अपनी प्यारी सी दुआ में मुझे रखिएगा याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।